बिहार शरीफ में 7 मई से शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा का समापन 2 जून को देर रात भक्ति और सौहार्द के माहौल में हुआ। कथा के अंतिम दिन श्रोता देर रात तक भक्ति रस में डूबे रहे। जहां एक ओर देशभर में बकरीद को लेकर सियासी हलचल देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान की धरती बिहार शरीफ में सांप्रदायिक सौहार्द की अनोखी मिसाल तब देखने को मिली जब श्रीमद् भागवत कथा में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी सहभागी बने। कथा के मंच पर गंगा जमुनी तहजीब की झलक उस समय देखने को मिली जब राजद नेत्री आयशा फातिमा, समाजसेवी यासिर इमाम, के सिन्हा समेत कई मुस्लिम समुदाय के लोग कथा स्थल पर पहुंचे। कथावाचक श्याम शुभम जी महाराज ने मुख्य सहयोगी अरविंद कुमार सिन्हा समेत सभी अतिथियों को अनवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। लगभग आधे घंटे तक सभी ने श्रद्धा से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया। इस अवसर पर राजद नेत्री आयशा फातिमा ने कहा, भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के धर्म और भावनाओं का सम्मान करते हैं। यहाँ सभी त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं। सनातन धर्म हमेशा इंसानियत और एकता की बात करता है। मैं भी सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ। भारत की विविधता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। धर्म केवल आस्था नहीं, हमारी तहजीब और परवरिश का हिस्सा है। इस अवसर ने ये साबित कर दिया कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता में एकता है, जहां हर धर्म का सम्मान और सहयोग ही समाज को मजबूत बनाता है। की बात की जाती है। मैं सनातन धर्म की भी तहे दिल से इज्जत करती हूँ। कोई भी धर्म जो है मनुष्यता की, इंसानियत के हित में बात करता है। और सबसे बड़ी बात कि धर्म जो है देश की पहचान है और हिंदुस्तान की पहचान ही यही है कि यहाँ सभी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। और ये धर्म हमारी तहजीब है, हमारी तरबियत है, हमारी परवरिश है, जो हम एक दूसरे धर्म की इज्जत करते हैं। मैं चाहूंगी कि जो आचार्य जी ने आप लोगों को ज्ञान दिया है और ज्ञान की बातें की है, 7 दिनों का जो कड़ी मेहनत अनुष्ठान रहा है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए परंपरा को आगे भी लेके जाएं कि जहाँ से पुरखों से हम ये सीखते चले आ रहे हैं, मुक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति की भावना होती है, इंसान का मन शुद्ध होता है। ये सारी चीजों से आगे तक ये बना रहे और हमारी आने वाली जो है पीढ़ी भी इस धर्म का पालन करती रहे और धर्म के साथ साथ इंसानियत को भी समझे। कोई भी धर्म इंसानियत की परिभाषा है और इंसानियत के लिए ही बनी है। हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। इस तरह से मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के बीच आ करके और अपनी बात रख करके और आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके, शामिल हो करके। तो मैं चाहूँगी आगे भी ये प्रोग्राम होता रहे और मुझसे जो मन पड़ेगा वो तो हम करेंगे ही। हम सब एक ही हैं और हमारी देश की यही खूबसूरती है जो पूरे विश्व में हमें सबसे अलग बनाती है। सारी जगह आप जाएंगी तो अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग रिलीजन के और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन भारत एक मात्र ऐसा देश है जहाँ पे सारे धर्म के मानने वाले रहते हैं और हम एक साथ ईद, बकरीद, होली, दिवाली, दशहरा, छठ सब में भी एक साथ मिलते हैं और मनाते हैं। मैं अपने बारे में बताऊं कि जब ये छठ का यहाँ पर्व हुआ था पिछले साल, तो मैं उस छठ में अर्घ्य देने के लिए सुबह शामिल होती थी। छठ घाट पे घाट जाती थी। मैंने सारी फीमेल्स को, औरतों को साड़ियाँ भी दिया है, उनके साथ प्रसाद भी खाया है, उनके घर में भी गए हैं, होली भी मनाई है, दिवाली भी मनाई है। तो इसीलिए मैं चाहूँगी कि हम सब इसी चीज़ को आगे परंपरा बढ़ाते रहें और भारत को पूरे विश्व में सबसे आगे लेकर के जाए, ताकि आने वाले लोग ये कहें कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे धर्म एक दूसरे की इज्जत करते हैं और दिल से मानते हैं, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में हैं, हम भाई भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज भिटू मॉल के बगल में भागवत कथा का समापन किया जा रहा है। सर, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ और एक कलश स्थापना के बाद आज 7वां दिन सौहार्दपूर्ण वातावरण में कलश संपन्न हो गया। सर, कितने बजे भंडारा का आयोजन किया जा रहा है? शाम में भंडारा का आयोजन किया जा रहा है।